हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो कैसे हैं आप लोग? मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके बताएं कि मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। तो भक्तों, आज हम जा रहे हैं सोमेश्वर महादेव के दर्शन को। सुबह मैं उठी और मैंने अपनी सखी को फ़ोन किया और कहा चलो सखी आज चलते हैं महादेव के दर्शन को। वो तुरंत मान गई। उसके बाद हम दोनों 2 पहिया वाहन से निकल लिए फेस पे हंसी के साथ महादेव के दर्शन करने को। तो रास्ते को फुल एंजॉय करते हुए हंसते खेलते पहुंच गए हम लोग महादेव के दर्शन करने को। देखिए तो पहले हम लोगों ने माता गंगा, यमुना और सरस्वती का दर्शन किया। ये देखिए माता का मंदिर, यहाँ पे तीनों माताओं को स्थापित किया गया है। जी हाँ, गौर से देखिए। और उसके ऊपर वॉल पे आपको श्लोक देखने को मिलेगा। बहुत कम दिखाई देता है गंगा, यमुना, सरस्वती माता का मंदिर। तो ये अरैल में स्थित है। तो आप जाके यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं माता रानी के और पूजन अर्चन कर सकते हैं। यहाँ पे दर्शन करने के बाद जस्ट बगल में ही ज़्यादा दूर डिस्टेंस नहीं है। ये देखिए हम लोग पहुँच गए सोमेश्वर महादेव और दोनों मंदिरों के बीच का डिस्टेंस बस 15 से 20 कदमों का है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मंदिर के बाहर आपको पूजा पाठ से रिलेटेड सारे सामान मिल जाएंगे आसानी से। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज से भी भगवान शिव का गहरा नाता है। सृष्टि की रचना के समय स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रयागराज में दशाश्वमेध स्वरूप में भगवान शिव को स्थापित किया था। त्रेता युग में भगवान राम को 1.25 करोड़ शिवलिंग स्थापित करने के बाद ही रावण वध से लगी ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। प्रयागराज के यमुना तट पर भगवान शिव का हजारों वर्ष पुराना एक ऐसा दिव्य मंदिर है जिसकी स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी, जिनकी पूजा अर्चना से चंद्रदेव श्राप मुक्त हुए थे। भक्तों, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज में स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर की। भक्तों, प्रयागराज एक ऐसा प्राचीन तीर्थ है जिसे तीर्थराज की संज्ञा प्राप्त है, क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों के मिलन का त्रिवेणी संगम है। यहाँ मरणोपरांत अस्थि विसर्जन और पिंडदान इत्यादि करते हैं ताकि मृत आत्माओं को मोक्ष प्रदान हो सके। भक्तों, सोमेश्वर महादेव मंदिर प्रयागराज में संगम के समीप अरैल क्षेत्र में स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक अनोखा मंदिर है। चंद्रदेव द्वारा स्थापित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि श्रावण माह में यहाँ आकर पूजा करने वाले भक्तों को भगवान भोलेनाथ ठीक वैसे ही सभी रोगों से मुक्त कर देते हैं जैसे चंद्रदेव को किया था। इसलिए श्रावण माह में निरोगी काया की कामना लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव की शरण में आते हैं। तो सोमेश्वर महादेव मंदिर के बारे में लोगों की मान्यता है कि चंद्रदेव द्वारा स्थापित इस मंदिर में सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती और गंभीर से गंभीर रोगों से ग्रसित लोगों को भी अपना रोग ठीक होने का आभास होने लगता है। वैसे तो यहाँ पूरे साल देश भर के कोने कोने से श्रद्धालु पूजन अर्चन करने के लिए आते हैं, लेकिन कुंभ और माघ के मेले में तो यहाँ तिल रखने तक का भी जगह नहीं रहता। यह प्रयागराज स्थित सोमेश्वर मंदिर पूरे वर्ष भीड़ से भरा रहता है, लेकिन शिव आराधना को समर्पित सावन माह में यहाँ 1 महीने में मेले का आयोजन होता है। सावन महीने में यहाँ पूरे दिन रुद्राभिषेक होता है। भक्तों, प्रयागराज का सोमेश्वर महादेव मंदिर यमुना नदी के तट पर किले के अंदर की जमीन की सतह के नीचे बना हुआ है। भक्तों, सोमेश्वर महादेव परिसर में सोमेश्वर महादेव और 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा गर्भगृह के गलियारे में कुछ अन्य शिवलिंगों सहित देवी देवताओं की 44 मूर्तियों का भी स्थापना हुआ है। मंदिर परिसर में एक छोटा सा मंदिर भी है जिसमें भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इन सभी देवी देवताओं के दर्शन के पाकर जो है धन्य हो जाते हैं। भक्तों, अगर प्रयागराज में सोमेश्वर मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन आप सोमेश्वर मंदिर के साथ साथ प्रयागराज के अन्य स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए सितंबर से अप्रैल तक का समय जो है सबसे बेस्ट होता है।
गर्मियों में यहाँ आना थोड़ा कष्टदायी हो सकता है। भक्तों, प्रयागराज विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल होने के कारण समूचे विश्व में प्रसिद्ध है। भक्तों, अगर आप सोमेश्वर मंदिर प्रयागराज की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी भी से भी यात्रा करके सोमेश्वर मंदिर प्रयागराज पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप सोमेश्वर मंदिर प्रयागराज हवाई जहाज से जा रहे हैं तो निकटतम हवाई अड्डा प्रयागराज का बमरौली हवाई अड्डा है, जहां से सोमेश्वर मंदिर लगभग 16 किलोमीटर दूर है। ये हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई, जयपुर और कोलकाता जैसे कई प्रमुख शहरों से वायु मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे से आप कैब द्वारा सोमेश्वर मंदिर आसानी से जा सकते हैं। भक्तों, अगर आप प्रयागराज के सोमेश्वर मंदिर की यात्रा सड़क के द्वारा करना चाहते हैं तो ये शहर अच्छी तरह रोड नेटवर्क द्वारा भारत के सभी शहरों से जुड़ा हुआ है। बस से यात्रा करने के लिए भी आपके सामने बहुत से ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आप डिलक्स बस, एसी कोच और राज्य द्वारा संचालित बस के माध्यम से सोमेश्वर मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। आप चाहे तो निजी वाहन द्वारा भी सोमेश्वर मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप रेल द्वारा सोमेश्वर मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो प्रयागराज के विशाल नेटवर्क द्वारा पूरे देश से जुड़ा हुआ है। भारत के कई बड़े शहरों में प्रयागराज के लिए प्रतिदिन ट्रेन चलती है। सोमेश्वर मंदिर के लिए प्रयागराज जंक्शन, नैनी रेलवे स्टेशन और छिवकी आदि रेलवे स्टेशन है और सभी स्टेशन से मंदिर के लिए टैक्सी और ऑटो रिक्शा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो आपको आसानी से वहाँ पे ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा मिल जाएगा। आप चाहे तो वहाँ से भी कैब बुक कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। भक्तों, अगर आप प्रयागराज आकर सोमेश्वर महादेव मंदिर में महादेव का दर्शन पूजन करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। इस मंदिर में यज्ञ एवं अनुष्ठान चलता ही रहता है। इस मंदिर में भगवान शिव के महामंत्र का जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, प्रयागराज के यमुना तट पर स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर खुलने का टाइम जो होता है वो प्रायः सुबह 4 बजे खुलता है और रात 9:30 बजे तक बंद होता है, किंतु सावन के महीने में यह सुबह 4 बजे खुलता है और रात को 10:30 बजे बंद होता है। सोमवार के दिन ये मंदिर रात 11 बजे तक बंद होता है। भक्तों, प्रयागराज के सोमेश्वर महादेव मंदिर में बहुत भव्य आरती का आयोजन होता है। तो भक्तों, अब हम पहुंच गए मुख्य मंदिर, जहां पे हमारे सोमेश्वर महादेव स्थापित हैं। तो ये हमारा एंट्रेंस द्वार है। यहाँ पे 2 द्वार हैं, एक साइड से आप एंट्री करते हैं, दूसरे से एग्जिट करते हैं। तो आइए अब हम महादेव के दर्शन करते हैं। भक्तों, सोमेश्वर महादेव मंदिर में मुख्य जो मंदिर है उसके जो दरवाज़ा है, दरवाजे पे 12 ज्योतिर्लिंगों का चित्र गढ़ा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में। बहुत ही खूबसूरती से इस चित्र को उनके दरवाजे पर बनाया गया है। भक्तों, पद्म पुराण की कथा के अनुसार राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह अत्यंत सुंदर चंद्रदेव से किया था, लेकिन चंद्रदेव अपनी 27 पत्नियों में से सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करते थे। चंद्रदेव से उपेक्षित उनकी जो 26 पत्नियां थी, उन्होंने इस बारे में अपने पिता राजा दक्ष प्रजापति से बताया। दक्ष प्रजापति ने इस बात को लेकर चंद्रदेव को बहुत समझाया कि उनकी 27 पत्नियां हैं तो वो सभी के साथ रहें, सबको प्रसन्न रखें, लेकिन चंद्रदेव ने उनके समझाने पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने पहले की ही तरह अपनी 26 पत्नियों को उपेक्षित कर सिर्फ रोहिणी पर ही ध्यान दिया। अपने जमाता चंद्रदेव द्वारा अपनी आज्ञा की अवहेलना देख प्रजापति दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया, जिससे चंद्रदेव को कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग से ग्रस्त होने के बाद चंद्रदेव ने बहुत उपचार कराया, किंतु उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा था। तब देवताओं के परामर्श पर जो चंद्रदेव थे वो तीर्थराज प्रयाग आए और संगम के किनारे अरैल क्षेत्र के घने जंगल में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित कर भगवान शिव की आराधना की।
चंद्रदेव की आराधना से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ चंद्रदेव के समक्ष प्रकट हुए और चंद्रदेव को कुष्ठ रोग से मुक्त होने का आशीर्वाद देते हुए चंद्रदेव को 16 कलाओं में परिपूर्ण होने का वरदान भी दिया। तभी से चंद्रदेव अर्थात चंद्रमा घटते बढ़ते क्रम से एक महीने में 16 कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। भक्तों, यूँ तो प्रयागराज का सोमेश्वर मंदिर प्राचीनतम पौराणिक मंदिर है जिसकी स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल में अपनी अर्धांगिनी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ यहाँ आए थे और तीर्थराज प्रयाग के सोम तीर्थ क्षेत्र स्थित सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ महादेव की पूजा अर्चना कर आगे की यात्रा की थी। कालांतर इस पुनः निर्माण का जो कार्यभार किया था वो मराठा क्षत्र श्रीमान बाजीराव पेशवा जी द्वारा करवाया गया। अतः इस मंदिर में प्रतिष्ठित कुछ मूर्तियां भी 17वीं व 18वीं सदी की मानी जाती हैं। भक्तों, सोमेश्वर महादेव मंदिर के बारे में लोगों की मान्यता है कि चंद्रदेव द्वारा स्थापित इस मंदिर में सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती और गंभीर से गंभीर रोगों से ग्रसित लोगों को भी अपना रोग ठीक होने का आभास होने लगता है। वैसे तो यहाँ पूरे साल देश भर के कोने कोने से श्रद्धालु पूजन अर्चन करने के लिए आते हैं, लेकिन कुंभ और माघ के मेले में तो यहाँ तिल रखने तक का भी जगह नहीं रहता। यह प्रयागराज स्थित सोमेश्वर मंदिर पूरे वर्ष भीड़ से भरा रहता है, लेकिन शिव आराधना को समर्पित सावन माह में यहाँ एक महीने में मेले का आयोजन होता है। सावन महीने में यहाँ पूरे दिन रुद्राभिषेक होता है। भक्तों, प्रयागराज का सोमेश्वर महादेव मंदिर यमुना नदी के तट पर किले के अंदर की जमीन की सतह के नीचे बना हुआ है। इस मंदिर के गर्भगृह में सोमेश्वर महादेव के अलावा गर्भगृह के दरवाजे पर 12 ज्योतिर्लिंग भी विराजमान हैं। भक्तों, सोमेश्वर महादेव परिसर में सोमेश्वर महादेव और 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा गर्भगृह के गलियारे में कुछ अन्य शिवलिंगों सहित देवी देवताओं की 44 मूर्तियों का भी स्थापना हुआ है। मंदिर परिसर में एक छोटा सा मंदिर भी है जिसमें भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इन सभी देवी देवताओं के दर्शन के पाकर जो है धन्य हो जाते हैं। हम लोगों ने भी बहुत अच्छे से दर्शन कर लिया महादेव का, तो अब हम बाहर निकलेंगे। ये हमारा एग्ज़िट द्वार है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि 2 द्वार हैं, एक से एंट्री होती है, दूसरे से एग्ज़िट होता है। तो हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। आपको यहाँ के वॉल पे लिखा हुआ बहुत कुछ मिलेगा, चालीसा भी लिखा रहता है और बाकी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आप वहाँ जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी पंडित हैं वो सब बैठ के मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, क्योंकि सावन का समय चल रहा है। तो अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। आप चाहे तो परिक्रमा भी कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर के आउटर साइड में काफ़ी जगह छुटी हुई है जिससे आप मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा आसानी से कर सकते हैं। भक्तों, प्रयागराज स्थित सोमेश्वर महादेव का मंदिर उत्तरमुखी है। मान्यता है कि उत्तरमुखी शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने से भक्तों की मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होते हैं। इसलिए वर्ष के 12 महीने 30 दिनों तक इस मंदिर में यज्ञ एवं अनुष्ठान चलता ही रहता है। इस मंदिर में भगवान शिव के महामंत्र का जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, प्रयागराज के यमुना तट पर स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर खुलने का टाइम जो होता है वो प्रायः सुबह 4 बजे खुलता है और रात 9:30 बजे तक बंद होता है, किंतु सावन के महीने में यह सुबह 4 बजे खुलता है और रात को 10:30 बजे बंद होता है। सोमवार के दिन ये मंदिर रात 11 बजे तक बंद होता है। भक्तों, प्रयागराज के सोमेश्वर महादेव मंदिर में बहुत भव्य आरती का आयोजन होता है। तो गाइज़, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।
इसके अलावा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और गाइज़, अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मैं आगे कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो वो वीडियो आप तक पहुँच सके। इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो थोड़ी सी बड़ाई कर देंगे तो मुझे शायद खुशी होगी कि मेरी जो मेहनत है, क्योंकि आपको नहीं पता मैं बहुत मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि सारा जो वीडियो का चाहे आपका मैं वीडियो रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वो कलरिंग हो, चाहे वो बैकग्राउंड म्यूज़िक हो, चाहे वो आपका मतलब कहते हैं रिकॉर्डिंग हो, सारी चीज़ें मैं खुद करती हूँ। तो इसलिए प्लीज़ अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है और एक कमेंट भी बनता है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर ले। और मैं अपनी जो छोटी सी यूट्यूब फैमिली है उनको दिल से थैंक्स कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे ही आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहें। भक्तों, इस मंदिर की दूसरी विशेषता भी है। मंदिर के शीर्ष पर लगे त्रिशूल की गति और दिशा चंद्रमा की गति और दिशा के साथ बदलती रहती है। सदियों से इस घटना का प्रत्यक्ष अनुभव हर महीने की पूर्णिमा को किया जाता है। ये चमत्कारी के साथ साथ पूर्णतः वैज्ञानिक है। परिसर में एक बड़ा सा हवन कुंड है जिसमें भक्तगण सोमेश्वर के नाम पर प्रसाद और भोग की आहुतियां देते हैं। हवन कुंड की भस्म से तिलक करते हैं और श्रद्धापूर्वक हवन कुंड की परिक्रमा करते हैं। भक्तों, अगर प्रयागराज में सोमेश्वर मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन आप सोमेश्वर मंदिर के साथ साथ प्रयागराज के अन्य स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए सितंबर से अप्रैल तक का समय जो है सबसे बेस्ट होता है। भक्तों, अगर आप सोमेश्वर महादेव आने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ जगह मैं बता देती हूँ धार्मिक प्लेस का, जहाँ आप ज़रूर जाएं। त्रिवेणी संगम, श्रृंगवेरपुर, इस्कॉन मंदिर, अखिलेश्वर महादेव, प्रयाग के मंदिर, भारद्वाज आश्रम, नागवासुकी, पड़ीला महादेव मंदिर, माँ ललिता देवी मंदिर, लाक्षगृह, अलोप शंकरी मंदिर, तक्षकेश्वरनाथ, समुद्रकूप, शीतला देवी, कल्याणी देवी, प्रभासगिरी, बाबा लोकनाथ, कालीवाड़ी, कमौरीनाथ महादेव, वेड़ी माधव मंदिर, हनुमान मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर और हाटकेश्वर महादेव। भक्तों, यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।